मैं अपने भाई के पास में आई हूँ गैरेज पे, तो वो मेरी हंसी निकाल रहा है। ये देखिए गैरेज पे बैठा है, तो वो मुझे ये बोल रहा है कि शुरू हो जाओ और बोलिए कि दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप हमारी हंसी ना निकलाइए, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और ये बैठा है मेरा भाई जो मुझे बोल रहा था। तो भाई कुछ क्या और क्या बोल रहा है मुझे? बस इतना ही रहो, हमारे को थोड़ी बहुत दौलत की रहमत फरमा दो। तो देखो दोस्तों, ये हमेशा मेरी हंसी निकालता है, जब जब सोता है ना तो ये मेरी नकल करता है कि ये रख के दे रहे हैं आपको, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। बस आप कुछ खुशियों का ऐसा पता बता दीजिए हमारे को, जहाँ पे खुशी खुशियाँ हो। तो देखिए दोस्तों, मेरे भाई ने क्या कहा है, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर कहीं लड़की हो हाँ। तो आप हमें बताइए, इनकी शादी करना है मेरे भाई की। देखिए इनका गैरेज चलता है, कितना बड़ा गैरेज है यहाँ पे, तूफान गाड़ियाँ सही होती है इस जगह पे। तो अगर कभी आपको हमारा भाई पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। दोस्तों चलिए, आज हम आपको लेके चलते हैं हमारे जंगल की ओर। ज़्यादा अंदर नहीं दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा बाहर ही। वो भी भाई बैठा है तो हिम्मत बन गई है मेरी इधर आने की, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ। तो उससे पहले आप देखिए दरगाह यहाँ की, देख सकते हो आप। बाबा साहब के दर्शन कीजिए, जो मांगना है वो दुआ कीजिए। तो ये हमारे वहाँ की दरगाह है। जो भी यहाँ से जो मांगता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। तो आप लोग भी मांगिएगा। और देखिएगा हम कितने घने जंगल में रहते हैं दोस्तों, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारे ही घर है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप, ये देखिए कितना घना जंगल है यहाँ का। शायद हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर भूल गए होंगे तो आप कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए कि। और हमारी यहाँ पर होली बनेगी, इस जगह पे होली बनाते हैं हम लोग, जो 2 तारीख को ही बनाते हैं हम लोग। होली का डंडा भी नहीं गाड़ते हम लोग, उसी दिन करते हैं जो करना होता है। तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप भी आइएगा, हैप्पी होली। दोस्तों हम इधर आए थे तो हम क्यों ना हम आपको दरगाह के दर्शन दूर से करा रहे। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको दरगाह पे लेके जाया जाए, तो आप दिल से अपने हमारे बाबा साहब से जो मांगना चाहेंगे सब देंगे बाबा। तो दोस्तों बाबा हमारे नहीं सबके होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर दरगाह पे। मेरे पास में चुन्नी तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब से मैं माफ़ी मांग लूँगी, जैसे खाली सर आते नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों सिर्फ मैं आप लोगों के लिए आई हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए, ये बाबा साहब की दरगाह पे मैं आ चुकी हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ चंदन का पेड़ भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब भी ये बड़ा होता है यहाँ का पेड़ चंदन का, तो दोस्तों कोई ना कोई काट के ले जाता है। अब पता नहीं वो कौन है। तो आइए आप बाबा साहब के पास आते हैं। तो दोस्तों हम आपको कहाँ से दिखाएं, तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए, दर्शन कीजिए बाबा साहब के। ये लीजिए, यह हमारे वहाँ की पता नहीं कितने 100 साल पुरानी दरगाह है दोस्तों, 100 साल पुरानी। तो कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। हमारा बचपना यहीं का है दोस्तों, तो हम यहीं खेल कूद कर बड़े हुए हैं इसी आंगन में। और इधर हमने दिखाया है आपको कई बार, बालाजी का मंदिर भी है, जो कि कोई यहाँ पर भी हम लोग मतलब मंदिर पे भी हम काफ़ी खेलते थे। और इसी दरगाह पर हम लोग बहुत खेलते थे, पूरा समय हम यहीं बिताते थे, पूरा टाइम यहीं अच्छा लगता था। और सच में सच बात बताएं तो उस समय हमें यहाँ का कुछ तजुर्बा नहीं था, और आज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि अगरबत्ती और चादर पेश करते हैं। और उसके बाद में जब छोटे थे, तो बाबा साहब की ये जहाँ आप पुल देख रहे हो, बस बाबा साहब के ऊपर घोड़ा बनाकर बैठ जाते थे और यहीं खेलते रहते थे। तो बाबा साहब भी जानते हैं कि ये बच्चे हैं, तो बाबा साहब ने कभी हमें तकलीफ़ नहीं दी। और हम जब छोटे थे तो वहाँ पर एक होदी थी इस जगह पे दोस्तों, हम बताते हैं आपको। बस ये नीचे की साइड एक होदी थी, तो वहाँ से मैं हमेशा पानी निकाल के और और है ना, मैं बाबा को नहलाती रहती थी यहाँ पर। जब इतना कुछ नहीं था जितना आप देख रहे हो, बिल्कुल कच्ची सी दरगाह थी। और पीर बाबा की दरगाह है ये, और पूरा आंगन में मिट्टी हुआ करती थी और टूटी फूटी फर्शियाँ लगी रहती थी, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहता था यहाँ पे। और अब धीरे धीरे करके थोड़ा अच्छा हो गया है पीर बाबा के वहाँ पे। तो आपको कैसे क्या लगी हमारे वहाँ की दरगाह, तो आप बताइएगा। तो जहाँ हम खड़े हैं दोस्तों, वहाँ उनके पैर है, तो आप दुआ कीजिए, कर सकते हो, आपको बिल्कुल मिलेगा। और जो यहाँ से मांगता है और अगर उसकी मन्नत पूरी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरगाह पे अब मैं जा रही हूँ घर पे, मैं घर पे जा रही हूँ। मेरा भैया आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे।
उनकी दीदी घर में कोचिंग के लिए आ चुके हैं और बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, तो इसका भी टाइम हो गया है पढ़ाई का। और वैसे भी ये स्कूल से आने में लेट हो गया, इसके चाचू लाने में लेट कर दिए हैं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घर पे, तो हम फिर मिलेंगे आपसे। दोस्तों देखिएगा, अभी हम गए थे दरगाह साइड, अब हम जा रहे हैं मंदिर पे। आज हम थोड़ा सा मंदिर की तरफ भी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मंदिर में भी हम सुबह तो दर्शन कर ही आए थे, एक बार और चले जाते हैं और जाके देख कर आते हैं कि मंदिर पे क्या चल रहा है। एक अंकल बैठे हुए हैं जो कि प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो प्रसाद लेकर आते हैं दोस्तों। तो पहुँचते हैं मंदिर पे। दादाजी जा रहे हैं दर्शन करके, हमने उनको नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने हमें मना कर दिया था। तो हम आ गए बालाजी के पास में मंदिर पे, तो आप लोग दर्शन कीजिए दोस्तों। ये देखिए हमारे बालाजी, हमारे भट्टे के, ये यहाँ के पंडित जी, हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। और वहाँ है भोलेनाथ जी, तो आप भोलेनाथ जी से भी दर्शन कराते हैं आपके। दोस्तों हम सुबह टाइम आते हैं लेकिन मंदिर पे नहीं आ पाते, इसके लिए हम इस समय आते हैं। तो देखिए भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हो, भोलेनाथ जी का पूरा परिवार है वहाँ पे।